अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी बहुत सारी वीडियो आप हजरात ने देखी होंगी, लेकिन आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। मेरे दोस्त मैं लाया हूं आपके लिए ये बहुत ही खास वीडियो। अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी थोड़ी सी जानकारी आप हजरात को मैं भी अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त पहले आप हजरात छोटी सी वीडियो देख लें, उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। देखें वीडियो। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी। टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के पायलट सुमित सुबरवाल ने इमरजेंसी मेडे कॉल दी और अगले ही मिनट प्लेन की ट्रैजेक्टरी हवा में ऊपर उठने की बजाय नीचे की तरफ जाती दिखी। दोपहर 1:40 पर यह प्लेन एयरपोर्ट से सटे रेजिडेंशियल इलाके में गिर गया और आसमान धुएं में तब्दील हो गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से एक शख्स को छोड़कर सभी 241 लोगों की मौत हो गई। रमेश इसलिए बच गए कि वो 11A सीट पर बैठे थे। प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ उनकी तरफ का दरवाजा टूटकर अलग हो गया, तभी वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर भाग गए। ये कोई मामूली विमान नहीं था, ये था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, दुनिया के सबसे मॉडर्न और सेफ माने जाने वाले एयरक्राफ्ट में से एक। फिर ऐसा क्या हुआ साहब कि टेक ऑफ करते ही ये प्लेन क्रैश हो गया? चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पायलट ने मेडे क्यों बोला? तो मेडे का मतलब होता है मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत मदद चाहिए। ये इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल है जिसे रेडियो पर 3 बार बोला जाता है, मेडे मेडे मेडे। मेडे ही क्यों कहा जाता है? दरअसल मेडे शब्द फ्रेंच भाषा के मेडेस से आया है, जिसका मतलब ही होता है हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। सबसे पहला सवाल है कि टेक ऑफ करते ही 2 मिनट में प्लेन क्रैश कैसे हो सकता है? दरअसल किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग जोन सबसे खतरनाक होते हैं। इस दौरान 3 बड़े खतरे होते हैं: इंजन का फेलियर, मौसम की वजह से टर्बुलेंस और बर्ड हिट। एयर कमांडर रिटायर्ड SP सिंह के मुताबिक विमान के पायलट सुमित सबरवाल ने आखिरी मौके पर इमरजेंसी मेडे कॉल दिया था। यानी इससे साफ पता चलता है साहब कि पायलट के पास मदद मांगने का भी समय था, लेकिन प्लेन कंट्रोल करने का नहीं। SP सिंह बताते हैं कि ये 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, यानी अगर एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा इंजन इतना पावरफुल होता है कि सेफ लैंडिंग करा सकता है। इस हादसे की वजह दोनों इंजन फेल होना भी हो सकता है। वहीं प्लेन क्रैश होने से पहले जो वीडियो आया, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि वो ऊपर उठ रहा है, लेकिन अगर गौर करें तो उसकी नोज नीचे और टेल झुकी हुई है। पायलट ने विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे ही गिरता चला गया। ये दोनों इंजन फेल होने का इंडिकेशन है। क्या पायलट ने रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं किया? देखिए, ड्रीम लाइनर जैसे भारी प्लेन को एरोडायनेमिक्स के हिसाब से सही टेक ऑफ के लिए लंबा रनवे चाहिए होता है। एविएशन एक्सपर्ट अनंत सेठी के मुताबिक ये एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है, क्योंकि जहाज को एक फॉरवर्ड स्पीड चाहिए होती है। इसके लिए उसे रनवे पर दौड़ना पड़ता है। हो सकता है कि पूरे रनवे का इस्तेमाल ना किया गया हो, जिससे जहाज को जरूरी फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिली और वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। हालांकि फ्लाइट ट्रैक करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक विमान ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया, जो 11,499 फीट लंबा है। फ्लाइट पहले बैक ट्रैक होकर रनवे से शुरुआती पॉइंट पर गई और फिर पूरे रनवे का इस्तेमाल किया, इसलिए ये संभावना कम हो जाती है। डेटा दिखा रहा है कि विमान ने 625 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली थी, जो टेक ऑफ के लिए काफी है। तो सवाल ये भी है कि क्या गर्मी से फ्यूल डेंसिटी कम हो गई और इंजन को पावर नहीं मिली? यानी जब विमान ने टेक ऑफ किया तो अहमदाबाद का तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस था। प्लेन का इंजन फ्यूल और हवा के कॉम्प्लेक्स से चलता है। इसमें 1 किलो फ्यूल और 4 किलो हवा होती है। गर्मियों में ये रेशियो बिगड़ जाता है, क्योंकि हवा की डेंसिटी कम हो जाती है और वो फैलने लगती है। इसलिए फ्यूल इंजन को जरूरी पावर सप्लाई नहीं कर पाता। मान लीजिए साहब किसी दिन 30 डिग्री टेम्परेचर है और फ्यूल से इंजन को 100 यूनिट एनर्जी मिल रही है। अगर अहमदाबाद में 43 डिग्री टेम्परेचर है तो इंजन को 60 यूनिट ही एनर्जी मिलेगी। पॉलिटिकल पायलट नाम के एक्स यूजर फ्लाइट के टेक ऑफ का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखते हैं, मुझे यकीन है कि पायलट्स ने फ्लैप्स को 0 पर सेट किया था। फ्लैप्स को 5 या 15 डिग्री पर सेट करना चाहिए था। हवा के टेम्परेचर और पूरी तरह भरे फ्यूल के साथ इससे प्लेन 100% ऊंचाई नहीं ले पाता। भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन अपना नाम नहीं बताते हुए ये कहते हैं कि जो वीडियो मैंने देखा है उससे यही लगता है कि पायलट्स के पास रिकवर करने का कोई रास्ता नहीं था। अब ये एयर ऑफ जजमेंट था या फिर कोई फेलियर या कुछ और, ये तभी पता चलेगा जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स से निकलेगा। ब्लैक बॉक्स क्या है और क्रैश की जांच में कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, किसी भी प्लेन हादसे की जांच में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ब्लैक बॉक्स का ही होता है। इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि बहुत खतरनाक क्रैश होने के बावजूद कोई नुकसान ना हो और ये सेफ रहे। ब्लैक बॉक्स के बिना आप ठीक पता लगा ही नहीं सकते हो कि हादसा क्यों हुआ।
ये पायलट की मिस्टेक, टेक्निकल खराबी, मौसम या बाहरी हमलों को पहचानने में मदद करता है। वहीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR एक छोटा मजबूत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्लेन के कॉकपिट में होने वाली सभी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। ये ब्लैक बॉक्स का ही हिस्सा होता है और इसका रंग भी चमकीला नारंगी होता है। इसमें पायलट और क्रू के बीच की बातचीत, पैसेंजर्स के बीच की बातचीत और पायलट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होने वाली बातचीत रिकॉर्ड होती है। CVR हर रिकॉर्डिंग के साथ समय और तारीख भी रिकॉर्ड करता है ताकि जांचकर्ता ये समझ सके कि घटना कब और किस तरह हुई। आमतौर पर साहब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को विमान के सबसे पिछले हिस्से में फिट किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये हिस्सा सबसे आखिरी में हादसे का शिकार होता है। CVR से पता चलता है कि क्रैश से पहले पायलट क्या बात कर रहे थे, क्या डिसीजन ले रहे थे और विमान में क्या समस्याएं थी। अगर पायलटों ने गलती की, जैसे गलत बटन दबाना या ATC के ऑर्डर का पालन ना करना, तो CVR इसे रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का डेटा एनालाइज करने में कितना वक्त लगाता है? जवाब है, विमान क्रैश की जांच में कई चीजें एनालाइज की जाती हैं। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से निकलने वाले डेटा को 10 से 15 दिन में एनालाइज किया जाता है। इस बीच हादसे से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC से पायलटों की बातचीत को एनालाइज करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ये समझने में भी मदद करता है कि क्या पायलट्स को पता था कि विमान हादसे। रात को ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आप तो कैसी लगी, कमेंट करके हमको बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।